मगरबी हवाओं का नया सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा पर भी असरअंदाज। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। दरियाए काबुल में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पतोकी, बूरेवाला और कबीरवाला समेत पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सिंध में आज आंधी और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तातकाबाद में जमालुद्दीन वाली के करीब नहर में बड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। पानी तेजी से फसलों और बागात से होता हुआ आबादियों में दाखिल। शगाफ को पुर करने के लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद किसानों को बड़े नुकसान का सामना। सरकारी निर्ख पर खरीदारी न होने से अनाज मंडी में गंदम की कीमत 3000 रुपए तक गिर गई। किसान परेशान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पीर को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। अब ज्यादा गंदम काश्त होगी, बम्पर क्रॉप आ गई और मीनवाइल इंपोर्ट भी आ गई। अब इस सारी चीज का बोझ मैं फार्मर पर कैसे डालूंगा? अब फार्मर हैज टू बी लुक्ड आफ्टर एंड गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड दैट दे विल। 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद, मजीद रखने की गुंजाइश नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बता दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि दरामदशुदा गंदम भी मौजूद है और मकामी फसल भी आ गई। इसका बोझ किसान पर कैसे डालें? किसान को बचाने के लिए हर किस्म का इकदाम उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी। शहबाज शरीफ के IMF के सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। FBR के करप्ट अफसरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क पूरा न करने और करप्शन में मुलव्विस ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को ओहदे से हटा दिया। मजीद बड़े पैमाने पर ग्रेड 19 और 20 के अफसरान के तबादलों का भी फैसला। PTI के जल्द फौज से मुज़ाकरात होंगे और आर्मी चीफ और DG ISI से बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का बड़ा दावा। बोले, नून लीग को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और ये फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में आए हैं। ये खुद मोहताज और रिमोट कंट्रोल हैं, तो फिर इनसे क्या मुज़ाकरात करें? जिस तरह राज शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ और ISI चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, क्या वो PTI का बयान है या उन्होंने अपने तौर पर कहा? शहरियार आफरीदी साहब से आप खुद पूछिएगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के मुज़ाकरात से मुतालिक शहरियार आफरीदी के बयान पर तबसरा करने से मुआज़रत। सहाफ़ियों के सवाल पर उमर अयूब ने कहा कि इस बात का जवाब खुद शहरियार आफरीदी से ही लिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू और उमर अयूब अपने खिलाफ मुकदमात को बोगस और जाली करार दे दिया। बानी PTI हमेशा मुल्क और मुल्क की इदारों की बात करते हैं। वो हमारे लीडर, उनका हर फैसला कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, शरीफ और ज़रदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र होती है। दोनों खानदानों ने मुल्क में खूब लूट मार की है। अब बगैर मैंडेट के PDM 2 आ गई। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने हाजिरी को लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। तोड़ फोड़ और एहतजाज केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 6 मई तक तौसी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अमनो आमा को बेहतर बनाने और जराइम पेशा गैंग की सरकुबी का महाज संभाल लिया। IG इस्लामाबाद पुलिस और पूरी टीम को टास्क दे दिया गया। मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसन नकवी और बोले हैं कि तालीमी इदारों के बाहर
आइस समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर मुल्की शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की भी हिदायत। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का उसूली फैसला। कराची में डकैतों की बड़ी वारदात। डिफेंस फेज 2 में बंगले का सफाया कर दिया। 4 मुलजिमान अहल खाना को यरगमाल बनाकर 11 लाख रुपए लूट लेट कर फरार हो गए। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर वारदात के लिए आए थे। जायदाद का तनाजा, भाई भाई का कातिल बन गया। फैसलाबाद में बड़े भाई ने फायरिंग करके 22 साला उमैर को मौत की नींद सुला दिया। वाकया हसनपुरा में पेश आया। जाम शोरूम में ओल्ड टूल प्लाजा के करीब कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर। खौफनाक हादसे में 2 अफराद जाम भक और 1 जख्मी। कोच कराची से हैदराबाद जा रही थी। लाहौर का माल रोड बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए नो गो एरिया करार। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला रोकने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर नाके, खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना। CTO लाहौर अम्मारा अथर कहती हैं हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के इंतहाई मस्बत असरात हैं। हेड इंजरी केसेस में नुमाया कमी हुई है। पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने SSP रिफत बुखारी को अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। निजी स्कूलों में 10% फ्री शिप कानून पर सिंध हुकूमत मुतहरिक। अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर डायरेक्टरेट का एक्शन। 54 निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया गया। गजा में हर तरफ तबाही, सिहोनी फौज के हमले जारी। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। रफा के शुमारी इलाकों में भी बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। काबिज फौज ने रेड क्रॉस ऑफिस को भी निशाना बना डाला। खान यूनिस में इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों से आज़ा गायब होने का इंकशाफ। शोबा सेहत हुकाम के मुताबिक इज्तिमाई कब्रों से मिली 22 लाशों के सीने चाक और उन पर टाँके लगे हुए पाए गए। कुछ लाशों के हाथ बंधे हुए हैं। कई लाशें सफ़ेद लिबास में थीं। सर पर गोली लगने और फांसी देने के निशानात भी मिले। पेरिस की यूनिवर्सिटियों में दूसरे रोज भी एहतजाज। मारूफ साइंसेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने इमारत पर कब्जा कर लिया। गजा जंग के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में एहतजाज में शिद्दत आ गई। जॉर्ज वाशिंगटन और ओबाइव यूनिवर्सिटी में भी मुजाहिरे। न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में इजराइल नवाज मुजाहिरीन और फ़लस्तीनी हामी तलबा के दरमियान लड़ाई। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के तलबा का पुरअमन मुजाहिरा। इजराइल नवाज पॉलिसी पर एस्ट्रॉलवी वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल जंग के खिलाफ अमरीकी यूनिवर्सिटियों में मुजाहिरे जमहूरियत की अलामत हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं गजा तनाज़े ने मजबूत और पुरजोश जज्बात को जन्म दिया है। बाइडन इंतज़ामिया गजा जंग रोकने की कोशिश कर रही है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी पर मुतअद्दिद बार चीनी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स का कैंसर के इलाज में हौसला अफजा पेशरफ्त के बाद अगले हफ्ते से अवामी मसरूफियात दोबारा शुरू करने का ऐलान। किंग चार्ल्स मौसम गर्मा में जापान के शहंशाह और महारानी की मेज़बानी भी करेंगे। बकिंघम पैलेस का एलामिया जारी। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल 4 से 5 जगहों से कट गई। ऑप्टिकल फाइबर केबल कटने से मशरकी सम्त से आने वाली इंटरनेट सर्विस मुतासर। पाकिस्तानी सार्फिन को इंटरनेट ब्राउज करने में मुश्किलात का सामना रहेगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। लीग के अगले मरहले में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला निस्बतन कमजोर टीम बर्नले जबकि रेड डेविल वेस्ट हैम से टकराएंगे। डिश फुटबॉल लीग में गोलों की बरसात। पीएसवी ने हरीफ टीम को 8-0 से धूल चटा दी। हेरविन एक भी गोल कटे में नाकाम रही। रफ्तार और महारत के मुजाहरे का आज से आगाज। 11वें हब रैली की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान भर से बाइकर्स और कार रेसर हिस्सा लेंगे। 51 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सहरा के साथ साहिली इलाका भी शामिल। ड्राइवर अपनी अपनी महारत के दांव पेच आजमाएंगे। एलन मस्क से मोहब्बत ने खातून को करोड़ों रुपए से महरूम कर दिया। अजीब फैक्ट के जरिए एलन मस्क बनने वाले फ्रॉडियो ने कोरियन लड़की को लूट लिया। फ्रॉड शख्स ने ऑनलाइन एलन मस्क की तस्वीर दिखाकर खातून से मोहब्बत का इजहार किया और करोड़ों रुपए लूट कर चलता बना। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा रानी को पिछले 31 बरस बीत गए। रानी ने उर्दू और पंजाबी की लातादाद फिल्मों और टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म और उमराव जान अदा में कोठे वाली की जानदार किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।